इस वीडियो में आपको 7th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन। सभी पर्सन अनिवार्य हैं। पर्सन संख्या 1 से 20 प्रत्येक 1 अंक का है। पर्सन संख्या 21 से 28 प्रत्येक 2 अंक का है। पर्सन संख्या 29 से 36 प्रत्येक 3 अंक का है। पर्सन संख्या 37 से 40 प्रत्येक 5 अंक का है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का संबंध राणा कुंभा से है? तो इसका राइट आंसर है मेवाड़, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 2, पृथ्वीराज डैश वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? 11 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 3, इंडीज शब्द भारत की डैश नदी से लिया गया है? सिंधु नदी से, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज के, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? ताल, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 6, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर है डेल्टा क्षेत्रों में, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 7, इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? तो इसमें स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर ये सभी हैं, तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 8, राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं होता, याद रखना, राज्यपाल होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत देश का प्रमुख कौन कहलाएगा? ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भारत देश है, इंडिया है, भारत देश, इसका प्रमुख कौन कहलाता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन 9, घर के कार्य तथा देखभाल की जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है स्त्री की, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 10, भारत में कितने वर्षों में जनगणना होती है? 10 वर्षों में, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 11, गोरा और बादल देश राज्य के महान सेनापति थे? मेवाड़ राज्य के, इसका राइट आंसर रहेगा मेवाड़। क्वेश्चन 12, सहेल देव डैश राज्य के शासक थे? श्रावस्ती के। क्वेश्चन 13, महान कवि भारवी विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे? तो इसमें सही गलत बताना है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वे पल्लव राजा सिंह विष्णु के दरबारी थे। क्वेश्चन 14, भूकंपीय तरंगे डैश प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, PSL तरंगे। क्वेश्चन 15, तापमान को मापने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको इसके अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा भी होगा, फारेनहाइट भी है इसके अलावा। क्वेश्चन 16, कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर। 17, प्रधानमंत्री ने डैश को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया? 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन 18, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से, सिस्मोग्राफ जिसको बोलते हैं, रिएक्टर स्केल। क्वेश्चन 19, उत्तरी रेलवे की डैश पहली महिला इंजन चालक कौन थी? लक्ष्मी लाकड़ा। क्वेश्चन 20, डैश ईस्वी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया? 2015 में। क्वेश्चन 21, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ बताएं? आंसर है विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजय का नगर या जीत का शहर होता है। यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन 22, द्रविड़ शैली के बारे में बताइए? आंसर, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की प्रमुख मंदिर वास्तुकला शैली है। इसमें मंदिर के ऊपर ऊंचा गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार और पिरामिड के आकार का शिखर बनाया जाता है। मैदूर, तंजावुर और कांचीपुरम के मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। क्वेश्चन 23, किसी नगर के अतीत को किन किन स्रोतों से जाना जा सकता है? आंसर, किसी नगर के अतीत को मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों यानी कि पुराने भवन, किले, सिक्के और साहित्यिक स्रोतों यानी कि पांडुलिपि, शिलालेख, पुरानी किताबों से जाना जा सकता है। क्वेश्चन 24, चूना पत्थर संगमरमर में कैसे बदलता है? आंसर, जब चूना पत्थर पर लंबे समय तक अधिक ताप और दबाव पड़ता है
तो उसकी संरचना बदल जाती है और वो रूपांतरित सेल संगमरमर में बदल जाता है। क्वेश्चन 25, जैवमंडल क्या है? आंसर, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु पौधे और सूक्ष्म जीव रहते हैं जैवमंडल कहलाता है। इसमें स्थल जल वायुमंडल का वह क्षेत्र शामिल होता है जहाँ जीवन संभव है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। 26, वर्षण क्या है? आंसर, जब वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर वर्षा हिमपात या ओलों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षण कहते हैं। 27, साप्ताहिक बाजार से आपका क्या समझते हैं? आंसर, साप्ताहिक बाजार वह बाजार होता है जो सप्ताह में एक निश्चित दिन लगता है। इसमें आसपास के गांव के लोग आकर वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते हैं। क्वेश्चन 28, वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, कारण बताइए। आंसर, वर्षावनों के लुप्त होने के मुख्य कारण वनों की कटाई, कृषि के लिए भूमि का विस्तार, खनन, सड़क निर्माण और औद्योगिक विकास है। मानव गतिविधियों के कारण इन वनों का क्षेत्र तेजी से कम हो रहा है। 29, दादन व्यवस्था क्या है? आंसर, दादन व्यवस्था में व्यापारी या महाजन कारीगरों या बुनकरों को पहले से पैसा देकर उनसे अपने लिए सामान तैयार करवाते थे। बाद में कारीगर उसी व्यापारी को तय कीमत पर सामान बेचते थे। क्वेश्चन 30, 3 प्रकार की सेलों के नाम बताइए। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। क्वेश्चन 31, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? आंसर, जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, वह 2 या 2 से अधिक दलों की साझेदारी के माध्यम से बहुमत प्राप्त करता है। इस प्रकार बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। क्वेश्चन 32, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के 3 लाभ बताइए। आंसर, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन मिलता है जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इससे विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ती है और गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त बच्चों में समानता और आपसी सहयोग की भावना भी बढ़ती है। क्वेश्चन 33, भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। आंसर, भारतीय लोकतंत्र में समानता का अर्थ है सभी नागरिकों को कानून के सामने समान अधिकार और अवसर प्राप्त है। जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और मतदान का समान अधिकार प्राप्त है। इसी सिद्धांत के कारण भारत को एक लोकतांत्रिक और समानतापूर्वक राष्ट्र माना जाता है। क्वेश्चन 34, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, कारण बताइए। आंसर, जल की गुणवत्ता में कमी आने का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदा पानी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हैं। नदियों और झीलों में कूड़ा कचरा डालने से भी जल प्रदूषण बढ़ता है जिससे जल की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। क्वेश्चन 35, पुलकेशिन द्वितीय की 3 उपलब्धियों का वर्णन करें। आंसर, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था। उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन को भी युद्ध में पराजित किया। उसके शासनकाल में राज्य की शक्ति और समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई। क्वेश्चन 36, मिहिर भोज के बारे में बताइए। आंसर, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने लगभग 836 से लेकर 885 तक शासन किया। उसकी राजधानी कन्नौज थी। उसके शासनकाल में प्रतिहार राज्य साम्राज्य बहुत शक्तिशाली बना। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उसे आदिवराह की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। उसने अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। क्वेश्चन 37, पाल वंश का शिक्षा एवं साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वह कथन की व्याख्या करें। आंसर, पाल वंश के शासकों ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और बौद्ध मठों का संरक्षण प्रदान किया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है पाल शासकों के संरक्षण में बहुत विकसित हुए और जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म, दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा और तर्क शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इस काल में बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों की संरचना और अध्ययन को भी बढ़ावा मिला। इस प्रकार पाल वंश ने शिक्षा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बौद्ध धर्म के संस्थापक बताएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है?
क्वेश्चन 38 है, भारतीय संस्कृति के प्रसार में किन किन की भूमिका रही है, व्याख्या करें। आंसर, भारतीय संस्कृति के प्रसार में व्यापारियों, यात्रियों, विद्वानों और धर्म प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापारी समुद्री और स्थल मार्गों से अन्य देशों में व्यापार करते हुए भारतीय रीति रिवाज, भाषा और परंपराएं भी वहां तक ले गए। बौद्ध और जैन भिक्षुओं ने भी विभिन्न देशों में जाकर भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। इसके अलावा भारतीय विद्वान और यात्री भी विदेशों में जाकर ज्ञान और संस्कृति का प्रसार करते थे। समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के कारण भारतीय कला, धर्म और भाषा सत्यापन कला का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में दिखाई देता है। क्वेश्चन 39, रेगिस्तान से आप क्या समझते हैं? ठंडे रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जनजीवन के बारे में बताइए। आंसर, रेगिस्तान वह क्षेत्र होता है जहां वर्षा बहुत कम होती है और वनस्पति भी बहुत कम पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जल की कमी और कठोर जलवायु के कारण जीवन कठिन होता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे कि लद्दाख में तापमान बहुत कम होता है और सर्दियां बहुत कठोर होती हैं। यहाँ रहने वाले लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं और पत्थर और मिट्टी के मजबूत घर बनाते हैं ताकि ठंड से बच सके। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और सीमित कृषि होता है। लोग याक, भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं और उनके ऊन और दूध का उपयोग करते हैं। इस प्रकार लोग कठिन परिस्थितियों के अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं। क्वेश्चन 40, संचार माध्यम और तकनीक के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तृत व्याख्या करें। आंसर, संचार माध्यम वे साधन हैं जिनके द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना और संदेश भेजते हैं। पहले के समय में संदेश भेजने के लिए दूत, कबूतर, पत्रों का उपयोग किया जाता था। आधुनिक तकनीक के विकास के कारण संचार के साधनों में तेजी से प्रगति हुई है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आज के समय में ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से लोग तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। संचार तकनीक ने शिक्षा, व्यापार, प्रशासन और सामाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है और पूरी दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आप वो मेरे से कमेंट सेक्शन में उनके आंसर आप ज़रूर दें। नहीं आते हैं तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूँगा। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।